जो फर्स्ट सेक्शन था हाँ वो लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा टैकल करने के लिए। सेम तो क्वेश्चंस नहीं होते कभी भी रिपीटेड, बट अगर आप 5-10 एसेस कर चुके हो तो फिर उसी को थोड़ा मैन्यूवर करके इसमें लिखना पड़ता है। जैसा मतलब एक्सपेक्ट किया था वुमेन इश्यूज या फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज उन्हीं पे था। तो पहले ऐसे की टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती थी, कॉम्प्लिकेटेड तो इस बार भी कह सकते हैं, बट ऐसे सिमिलर लाइंस पे था जिसको मतलब कभी स्टूडेंट्स ने देखा हो, थोड़ा सा भी प्रिपरेशन किया हो। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और आज है बहुत ही बड़ा दिन बिकॉज यूपीएससी मेंस का एग्जाम है 2023 का। कैंडिडेट जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि उनका पेपर का क्या फीडबैक रहता है और आज के एसे में किस तरीके के सवाल यूपीएससी ने पूछा है। कहीं यूपीएससी ने घुमाया तो नहीं या फिर यूपीएससी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल किए। चलिए, जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे हम पूछते हैं कैसा पेपर रहा। उसी पैरेलल लाइन पे थे जो आते थे या फिर कुछ चेंजेस भी दिखा इस बार? नहीं, पेपर तो मतलब पहले से इजी था अगर कंपैरिजन में कहे तो पहले भी मैंने मेंस लिखा है, तो पहले ऐसे की टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती थी, कॉम्प्लिकेटेड तो इस बार भी कह सकते हैं, बट ऐसे सिमिलर लाइंस पे था जिसको मतलब कभी स्टूडेंट्स ने देखा हो, थोड़ा सा भी प्रिपरेशन किया हो तो उसको लिख सकता है। आपने जो 2 टॉपिक करा, कौन सा टॉपिक था? तो एक तो मैंने किया ऑल दोज वॉन्डर आर नॉट लॉस्ट, और दूसरा मैंने किया कि गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस एंड बॉयज आर वेट डाउन बाय डिमांड्स, बोथ आर हार्मफुल, ऐसे करके एक लंबा सा टॉपिक था, तो इसका ही किया दोनों टॉपिक। कितने पेजेस फिल किए? पेजेस का नहीं है ऐसे, मतलब एक पेजेस दोनों में बच गए, तो अगर आप टोटल काउंट करो तो 25 पेजेस के आसपास लिखे, बट पेजेस डज नॉट फेच यू मार्क्स, इट इज़ द क्वालिटी विच फेचेज यू मार्क्स। सर, वन थिंग आई वांट टू आस्क, जो भी आंसर आपने ऐसे में आज लिखा है, आपने प्रैक्टिस सेशन में वो करा था क्या? हाँ, कुछ कुछ किया था, वही सिमिलर लाइंस पे ही हेल्प किया, कुछ बना के भी करना था, तो मिक्स ऑफ बोथ कहेंगे। ओके, आने वाले अपकमिंग पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा? अच्छा पेपर था। हाँ। एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था वैसे तो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट सेक्शन था हाँ वो लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा टैकल करने के लिए। हाँ। थोड़ा और इजी था। थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल पेपर देने के बाद? ये मैं आपको परसों बताऊंगा। ओके, आई विश ऑल द सारे पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इट वाज गुड। जो क्वेश्चंस रहे आप जब प्रैक्टिस कर रहे थे उससे मैच करा? हाँ, क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे। हमने जैसा मतलब एक्सपेक्ट किया था वुमेन इश्यूज या फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज उन्हीं पे था, और फिलोसफी बेस्ड क्वेश्चंस तो हर बार एक्सपेक्ट करके चले। आपने किस टॉपिक से सवाल किए? मैंने पैट्रियार्की और जेंडर रोल्स पे एक क्वेश्चन किया था, और सेकंड आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगर आप भी एक यूपीएससी का सफल अटेम्प्ट देना चाहते हैं, पीडब्ल्यू ओनली आईज लेकर आया है एक न्यू 3 ईयर प्रोग्राम यूपीएससी प्रारंभ 2026 फॉर कॉलेज स्टूडेंट, जिसमें आपकी प्रिपरेशन कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ होगी, जिसमें आपको सिर्फ यूपीएससी रेडी नहीं, साथ ही आपको इंडस्ट्री रेडी करेगी, बहुत सारे डिफरेंट स्किल सिखा के। पीडब्ल्यू ओनली आईज ऑफर कर रहा है फाउंडेशन बैच में प्रहार 2.0 बैच, संकल्प 2.0 बैच एंड टाइटन 4.0 बैच। प्रहार 2.0 बैच प्राइसिंग है 8,999 रुपए, संकल्प 2.0 बैच की प्राइसिंग है 10,999 रुपए और टाइटन 4.0 बैच की प्राइसिंग है 8,999 रुपए। प्रहार 2.0 बैच और संकल्प 2.0 बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। टाइटन 4.0 बैच इंग्लिश मीडियम में होगा। ऑप्शनल बैच 8,999 रुपए में उपलब्ध है, और कॉम्बो बैच जिसमें ऑप्शनल और फाउंडेशन दोनों की पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें प्रहार 2.0 प्लस ऑप्शनल है, संकल्प 2.0 प्लस ऑप्शनल है एंड टाइटन 4.0 प्लस ऑप्शनल। प्रहार 2.0 प्लस ऑप्शनल की प्राइसिंग है 15,999 रुपए, संकल्प 2.0 प्लस ऑप्शनल की प्राइसिंग है 17,999 रुपए और टाइटन 4.0 प्लस ऑप्शनल बैच की प्राइसिंग है 15,999 रुपए। इन सारे बैचेस में आपको डेली क्लासरूम होंगे, डीपीपी नोट्स मिलेंगे, डाउट सॉल्व किए जाएंगे और पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाएगी, ताकि एस्पायरेंट कंप्लीट 360 प्रिपरेशन कर सके। इन सब बैच को अवेल कराने के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सो वेट क्यों करना चाहिए, बैच को अवेल कराइए और अपने यूपीएससी जर्नी को एक स्टार्ट दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड PTN 5000 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ ₹500। It was good. इट वाज गुड। टॉपिक कैसे रहे? टॉपिक ठीक थे। ठीक था। जो एक्सपेक्टेशंस थे फुलफिल हुए? हाँ, ऐसे तो सही था, पेपर ऐसे पेपर सही थे। ओके, कुछ गाइड करेंगे फिर पेपर के लिए, ऐसे पेपर के लिए? राइट नाउ थैंक यू आफ्टर अभी सारे एग्जाम देने पे, उसके बाद आई कैन से एनीथिंग। ओके, आई Thank you. ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसे क्वेश्चंस लगे? क्वेश्चन काफ़ी फिलोसॉफिकल टाइप के थे, और कुछ क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा मोटिवेशनल टाइप के थे, तो यही है, और बाकी तो सब जानते ही हैं आप। आपने किस टॉपिक से करा? मैंने तो ये किया कि एक टॉपिक ज्ञान, ये वो टॉपिक का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो गणित एक ज्ञान का संगीत है, ये मैंने टॉपिक करा। और दूसरा टॉपिक जो करा मैंने ये था कि याद नहीं आ रहा है अभी, दिमाग दूसरे ट्रांस में चला गया है। कोई बात नहीं।
मतलब टाइम जो था मिला था सफिशिएंट लग रहा था कि इस क्वेश्चंस के लिए यार समय तो सही में सफिशिएंट है? देखिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो शुरू का जो मेरा पहला था वो तो ठीक गया, लेकिन दूसरे में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में ही बहुत सारा टाइम चला गया। इसके कारण थोड़ा-सा टाइम कम मिला, तो थोड़ा बाद में अब जल्दी-जल्दी लिखने में जो है कि थोड़ा-सा वो हुआ। ड्यूरिंग प्रैक्टिस टाइम इस तरीके के पैरेलल लाइन पे सवाल आप कर रहे थे, जो सवाल आज आए हैं? नहीं, मैंने इस तरह से मैं केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं किया था। ये मेरा इस तरह का पहला सीधे लिखा था। इज़ इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट? या मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट? या ओके, अपकमिंग पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ पेपर? It was so. I can't say anything. Okay, which topic you did? I chose wanderers are not always losers. And the second topic was on education. Is how it is. Education is what is left after one is leaves the school. So this was. ओके, अपकमिंग पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। Thank you very much. ठीक ही था, मतलब आसान था इस बार। पिछले साल की अपेक्षा तो काफ़ी आसान था। पिछले साल भी आप दिए थे? हाँ, मतलब पिछले साल का पेपर मैं देखा था, अच्छा। तो उसके अनुसार तो मुझे ये ठीक लगा, मतलब ज़्यादा टफ। कौन सा टॉपिक करा आपने? मैंने पहले वाले में जो है वो थिंकिंग वाले पे किया है मैंने। और दूसरा जो था वो था आपको गर्ल्स और बॉयज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो वाले थे। पेपर कैसा लगा आपको? व्हाट डू यू रेट? पिछले बार से तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी टॉप कंटेंट था इस बार। टॉपिक जो था एंजॉय करने वाला था, एंगेज होकर के लिखने वाला था? हाँ, आप कह सकते हैं, मतलब काफ़ी टॉपिक्स थे। जैसे आप थिंकिंग वाला हो गया पहला, तो उसमें महाभारत का सारा आप लिख दो कि महाभारत में कैसे एक और वो श्री कृष्ण ने कैसे थिंकिंग स्टार्ट हुई, वो सब। तो मतलब हाँ, अच्छा था, मतलब काफ़ी लोग लिख सके होंगे इस बार। पिछले बार की तरह नहीं था कि द रॉक दैट रॉक्स द क्रैडल, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है अब क्या लिखना है। मतलब था कुछ पता हाँ, सबको? इस बार तो बहुत बहुत पिछले बार से तो काफ़ी। ओके, अपकमिंग पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। It was good. व्हिच अटेम्प्ट इट इज? It's my second attempt and first mains. अच्छा, फर्स्ट मेंस है आपका। क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से करा आपने, जो भी आज टॉपिक अवेलेबल थे? मेरा एक था कि नॉट ऑल wanderers आर लॉस्ट, तो फिलोसफिकल था। और सेकंड था मेन और वुमेन पे जेंडर बेस्ड डिफरेंस, तो वो थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली। जिस पैरेलल लाइन पे क्वेश्चंस आए हैं, उस लाइन पे आपने प्रैक्टिस का टाइम किया था इस तरीके का सवाल? अब सेम तो क्वेश्चंस नहीं होते कभी भी रिपीटेड, बट अगर आप 5-10 एसेस कर चुके हो तो फिर उसी को थोड़ा मैन्यूवर करके इसमें लिखना पड़ता है। इस बार टॉपिक कैसा रहा? एंजॉय करने लायक था, एंगेज होकर बनाने वाला था? इस बार कम शॉकिंग था कंपैरेटिवली। अच्छा। मतलब बैलेंस था, फिलोसफिकल के साथ साथ थोड़ा जीएस वाइज्ड भी था, तो उतना डिफिकल्ट नहीं हुआ चूज करने में। कम ओवरऑल पेपर एंजॉय किया आपने? हाँ, पेपर अच्छा था। ओके, अपकमिंग पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द पेपर। पेपर ऐसा था कि कैंडिडेट्स बोल रहे हैं नॉट शॉकिंग, प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहे। कैंडिडेट्स काफ़ी एंजॉय करे इस पेपर को। इस तरह के अपडेट्स के लिए, एक्नॉलेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।